मैं अर्चना सिन्हा आज आपको पर्यायवाची शब्द बताने जा रही हूँ। पर्यायवाची या समानार्थी। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं दिनकर, दिवाकर, रवि। बच्चों, आप लोगों ने यह तो समझ लिया कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पर्यायवाची शब्द आए कहाँ से। तो इसके लिए हम शब्दों के वर्गीकरण को देखेंगे। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। बच्चों, आपने शब्दों का वर्गीकरण देखा। अब मैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताने जा रही हूँ। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के भी 5 भेद होते हैं। पहला है एकार्थक, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची, चौथा विलोम और 5वां है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, आज मैंने आपको पर्यायवाची शब्द और ये शब्द कहाँ से आए इसके बारे में बताए। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। पहला है जंगल। जंगल के पर्यायवाची वन, कानन, विपिन, आरण्य। दूसरा तालाब। तालाब के पर्यायवाची तडाग, सर, सरोवर, जलाशय। तीसरा नदी, तटिनी, सरिता, तरंगिनी। चौथा पानी। पानी का पर्यायवाची या समानार्थी जल, नीर, सलील, अंबु। 5वां पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा। छठा राजा, नृप, भूपति, पृथ्वीपति, नरेश, नृपति। 7वां मित्र, सखा, सहचर, दोस्त, मीत। 8वां सिंह, शेर, वनराज, केसरी, मृगराज। 9वां पहाड़, अचल, गिरी, पर्वत, भूधर, शैल। और 10वां है फूल का कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। तो बच्चों, आज मैंने कुछ शब्द बताए। मैं और भी आपको सूची देने जा रही हूँ पर्यायवाची शब्दों की। आप उन्हें याद कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से सारे शब्दों को इकट्ठा कर लेने के बाद में आपके पास पर्यायवाची शब्दों का संग्रह उपलब्ध हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। धन्यवाद बच्चों।